प्यारी मुलाकातों में आप सबका स्वागत। और आज मेरे साथ हैं भरत जी और नीता जी। हेलो, नमस्ते। तो पारुल जी, सबसे पहले क्या पूछने वाले हैं हम इनसे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा सवाल है, आप दोनों कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, कितने सालों पहले मिले? Shall I start? Okay. So we met 24 years ago. In कहाँ पर मिले? Medical school. लवी डवी वहीं से। मैं year 3 MBBS and he was a postgraduate student there. He just joined general surgery post graduation. फिर ऐसे पता था जैन थे पूरे कॉलेज में, मैं मेरी बहन एंड देन ही वाज द नेक्स्ट वन। तो हमने सोचा मिलना जुलना बात करना तो इट्स गुड, हमारे कम्युनिटी के हैं और थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा तो मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। मेडिकल स्कूल में हाईएस्ट आएगा। तो कह रहे हैं डॉक्टरी के टाइम पे थोड़ा सा इश्क मुश्क करने का टाइम मिल गया, पर ऐसा नहीं था। अरे सोचा तो खाली मार्क्स के लिए था, ये तो पूरा दुकान ही करते कर ली। बाद में हो गया। वो नेचर से मतलब लग किया, वो पूरे वो चक्कर होके फिर आया, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं मिला था। पहले सीनियर जूनियर का चल रहा था और हम इनके पास लाइब्रेरी के कॉलेज होने के बाद लाइब्रेरी में शाम को मिलते थे और ये हमको सर्जरी सिखाते थे क्योंकि सर्जन थे। और मेरे को इस वजह से मेडिकल स्कूल में हाईएस्ट भी मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर इनके पास स्टडी थी, वो स्टेट हाईएस्ट थे, इसलिए इनको टॉपर्स में इनके पास वो रैंक मिला था, स्टेट रैंक। तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो मेडिसिन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलता है, तो वो भी इनसे ले लिया मैंने। ये सब शादी का बिल्कुल आइडिया। अच्छा, तभी तक नहीं था? नहीं था। आपकी तरफ था? हमारी तरफ से था, बट इनके तरफ से इन्होंने सोचा मैं बहुत जूनियर हूँ तो मैं और देखता हूँ कहीं मेरे एज ग्रुप वाली, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बनाई मिल जाए। She was still in fourth year medicine. समझ I was a post graduate. तो 2 साल का गैप है, तो यूजुअली क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट है तो और ये आसान होता है और करियर और स्मूथ होता है, तो उस हिसाब से I didn't take seriously. तो मैंने भी ये हाथ धो के पीछे बस पड़ी रहते हैं। मैंने पीछे भी छोड़ दिया, मैंने कहा शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी अपना करियर ध्यान रखो। और आगे सीनियर है, गाइडेंस अच्छा मिल जाएगा और सक्सेसफुल है। Because she has to sit for the postgraduate entrance exams. और ये सब, तो he was a very good teacher। और ये सारी बात चल रही है विशाखापट्टनम। हाँ, 3 years हम रोज मिलते थे। फिर कितनी बार आने को बोला, घर पे नहीं आए। फिर लास्ट में विशाखापट्टनम जब छोड़ के जा रहे थे तो मुंबई के लिए लीलावती में जॉब मिल गया था, तो तब उन्होंने बोला ठीक है बाय करने आ जाता हूँ। तो घर पे मम्मी को मिले, सिस्टर्स को मिले, आए, खाना वाना खाया और फिर गए। फिर 1 साल बाद वन फाइन मॉर्निंग सडनली इनके एक बहुत बोलने वाला फ्रेंड लेके आ गए। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस चल रही है। और हमने सोचा ये क्या सडनली कैसे आ गए ऐसे, तो वो देखने आए थे मैं कैसे हूँ, क्या क्या सिचुएशन है मेरा। फिर नेक्स्ट डे इनके और किसी को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ाया। Still waiting for me or not? बात तो सही है। और फिर इनके पिताजी का कॉल आया कि हम इंटरेस्टेड है, हमारे मदर से बात हुई। फिर हमने तो बोला ऑल गुड, हम तो वेट करके बैठे हैं। मेरे लिए तो बहुत इजी डिसीजन था। और अब चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, जब ये सीनियर है आप जूनियर हो, रेगिंग बेगिंग हुई है? नहीं। He is very gentle। अच्छा, तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ ली, गुरु दक्षिणा दी है जब गुरु जी की तरह काम करवाया तो? लाइफ दे दी है। ये गुरु शिष्य का हुआ इसीलिए लेट हो गया, लवर होता तो जल्दी हो जाता। बढ़िया है। तो बढ़िया। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आपको इनमें बहुत अच्छी लगती हो और ऐसी चीज जो बुरी लगती हो, आप इसमें चाहते हो कि चेंज हो जाए, तो सेम टू यू एज वेल। So she is very caring and supportive. मैं जब भी थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ, she takes over. That's very good. But then that also gives impulsiveness कभी-कभी. So that's one thing. वो तो चलो बनता है, इम्पल्सिव लोग तो सबको क्या होता है। मेरा इनका कामनेस और ये जो पेशेंस दिखाते हैं बच्चों के साथ, जो छोटी बेबी थी और इनका उसका डिस्ट्रेस, रोना धोना, वो बॉटल नहीं पिए, ये तो इनका पेशेंस मैं इनको दे देती, आप संभालो, मेरे से नहीं हो रहा है।
तो इनका पेशेंस ऑलवेज हाई लेवल पे गया है। और इनका मेरे को जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इनका इनर्शिया, इनका जो लेजीनेस है, उठेंगे धीरे धीरे काम करेंगे कभी कभी जल्दी भी होता है, कभी जल्दी जाना है, चलो लेट हो रहा है तो नहीं आराम से जाएंगे, तो जब तब ज्यादा मेरे को When I came first year. हाँ, there you go. चलो वही मौके पे अभी आपको पकड़ाते हैं ये। आपके पास ये 2 बैटन्स है, हम क्वेश्चन पूछेंगे। इफ द फीमेल पार्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर यू पिक अप द पिंक बैटल, एंड इफ द मेल पार्ट इज स्ट्रॉन्गर यू पिक अप द ब्लू बैटल। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो सीधा साधा है, हमें वी नो, ऑडियंस शुड आल्सो नो कि आप इंडिया से गए, यूके से आए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आके सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ फिर से किया। अब देखो दोनों तो एक ही दिन हाँ नहीं बोले होंगे। Who is the one who says मैं जा रहा हूँ आप मेरे पीछे आओ, वो कौन था बंदा? बिल्कुल नो नहीं भाई, नो, कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं है दूसरा। जब आपकी लड़ाई होती है तो पहले माफी कौन मांगता है? एक दूसरे को देख के जवाब नहीं कर सकते यहाँ पर, जवाब अपने आप दो, अपने आप। इसलिए मैंने बोल दिया यही कर दिया। माफी भी मैं ही मांग लेती हूँ। मैं क्लोज डाउन मैच्योर होके मैं सोचती हूँ क्या करना झगड़ा, चलो छोड़ो। आपके बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे आजकल बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। अब पेरेंट्स ना कहीं फीके पड़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं। आप दोनों में से गिव अप कौन सबसे पहले करता है? आप डटे रहते हो? मैं डटी रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब बच्चों को हम बड़ा कर रहे होते हैं तो स्विमिंग लेके जाना, गेम्स पे लेके जाना, कौन दिल से लेके जाना चाहता है और कौन कहता है ओ ये बड़ा हार्ड काम है? I love it. चलो, roles are very well divided. Now that's very nice. Thank you. Thank you very much. I'll take that. And just on that note, जो काफी सारे इंडिया में भी लोग हैं, अदर कंट्रीज में है, वो माइग्रेट तो होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड द हार्डशिप ऑफ गेटिंग ना, फिर से अपनी डिग्री को असेस कराना, यहाँ की लोकल क्वालिफिकेशन लेना। योर जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। 1-2 लाइन में अगर उन लोगों जो अभी भी वो फेज पे है कि यहाँ आ गए, एमसी क्लियर नहीं कर पाते, दूसरी लाइन लेते, या इंडिया में कौन यार 4 साल पढ़ेगा, वहीं पर रह जाते, वो वाला जो है, 2-3 लाइन में आप क्या उसको बोलना चाहेंगे? एवरी कंट्री हैज इट्स ओन वे ऑफ असेसिंग डॉक्टर्स, और हर कंट्री के रिक्वायरमेंट्स अलग है और हर कंट्री का असेसमेंट स्टैंडर्ड्स अलग हैं। और इंडिया छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ, आई हैव रियली ग्रोन अ लॉट। मेरे को बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखी है जो फील्ड में जो वहाँ पे लैकिंग था, जो इंडिया में नॉलेज, और वो मुझे हमेशा इंडिया में फील होता था कि मुझे कुछ इंटरनेशनल एजुकेशन करना है, इसलिए मैं यूके गई थी। एंड द गुड थिंग, आई स्टिल डोंट रिग्रेट कमिंग आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि मेडिसिन को एक अलग दायरे से देखना मेरे को यूके ने सिखाया, अच्छा डॉक्टर बनाना यूके ने सिखाया। वेरी गुड। यूके में एक्चुअली मरीज को क्या चाहिए होता है, सुनने वाला डॉक्टर, और मरीज के लिए डॉक्टर है। तो इंडिया से बाहर निकल के आई लर्न अ लॉट, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डिसीजन नाउ लुकिंग बैक टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर। डजंट मैटर वॉट एवर फील्ड यू आर, बट बीइंग फॉर द पेशेंट एंड थिंकिंग द बेस्ट फॉर द पेशेंट इज important, and that UK has taught me, and that continues here in Australia also. And the standards of UK and Australian medical schools are different to Indian standards. So if you are thinking of moving to these countries, your standards should be upgraded. So the education that you have to go through and the communication skills that have to improve to survive in the country needs the process of doing exams in this country. So लगे रहना है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। You will reap the benefits of coming to this country. Definitely will after the hardships, and you will enjoy the hard. Now when we are reaping the fruits of our hardships, we could really see that it is worth doing it. चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा मैसेज है सबके लिए, जौन से लोग मेहनत करते रहते हैं और बाद में ये चीज रियलाइज करते हैं कि यस, जो पहले मेहनत की है उसका फल मिल रहा है। हाँ, अगर आज की जनरेशन जो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? योर एक्सपीरियंस regarding marriage. Yes, marriage. Yes, it's a beautiful relation to be in.
it's not all rosy. There are no roses without thorns, so there will be pains, but you will get the beauty of the flower and the fragrance of the flower. So don't get dragged down or dragged down by the difficulties. Every relation in life has its own challenges and hardships. That's where you should prove yourself to overcome that, and then you will find how beautiful to be it is in a relation like marriage. How nice. Such a simply but very nice message. Very clear. I think research has already shown, and because it has proven that marriage brings more prosperity, more happiness, and more longevity in person's life. So I think one should consider getting married, but getting married to a right person, that is a big choice. So you should know yourself first, then you start looking for other people, what qualities they have and what will match you. And once you find the right person, I think you should decide to get married to that right person. But then it involves a lot of commitment, compromise, compatibility, all these things with that other person, so that your marriage sustains. One important thing, keep complimenting each other. A compliment a day keeps the divorce liar away. क्या टेगलाइन, ये तो दोस्तों, क्या टेगलाइन हम टिप जरूर मिला? रखेंगे। ये टिप बहुत जबरदस्त है, और ये बोल भी कौन रहा है? डॉक्टर। अभी तक तो अभी तक तो एक ही वाला सुना था, एप्पल वाला। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। Thank you very much for coming on the show. We really enjoyed chit-chatting with you, and the knowledge that you have shared, I'm sure a lot of people will I benefit. feel like that डॉक्टर भी आज पढ़ के आए हैं मैरिज के ऊपर करते हुए। And thank you very much. एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.